कहानी की शुरुआत 1974 से होती है। वेस्ट वर्जीनिया सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यह सैनिटोरियम उन लोगों के लिए था जो जन्म से या अपने रिश्तेदारों के बीच शादी की वजह से अजीब दिखते थे। वहां रहने वाले लोग फिजिकली डिफॉर्म थे, यानी उनका शरीर नॉर्मल नहीं था। फिर वहां डॉक्टर ब्रैंडन आते हैं जो डॉक्टर एन को बताते हैं कि यहाँ के मरीज कैसे हैं। इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन के पीछे से आता है और उनके बालों की पिन चुरा लेता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को 3 भाइयों के लॉकअप में ले जाते हैं। उन 3 भाइयों के नाम होते हैं 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई जंगल में मिसेस हिलिकर को मिले थे, इसलिए इन्हें इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये मिले थे तब इन्होंने अपने ही माँ बाप को खा लिया था। डॉक्टर उन्हें सबसे डेंजरस पेशेंट बताते हैं। हालांकि वो तब छोटे बच्चे थे, फिर भी बहुत खतरनाक थे। एक ने अपनी 2 उंगलियां काटकर खा ली थी, इसलिए उसका नाम पड़ा 3 फिंगर। दूसरे ने अपनी आंख निकालकर खा ली, इसलिए उसका नाम पड़ा 1 आई। और तीसरा भाई अपने दांत दीवार से रगड़ता रहता था, इसलिए उसका नाम पड़ा सॉ टूथ। वो अपने दांतों से कई पेशेंट्स को चोट पहुंचा चुका था। डॉक्टर एन ये सब सुनकर पूछती हैं, इतना दर्द ये लोग कैसे सह लेते हैं? डॉक्टर ब्रैंडन कहते हैं, उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। जो पेशेंट पहले पिन चुरा चुका था वो उस पिन से ताला खोलने की कोशिश करता है। तीनों भाई उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा समझदार नहीं होता, इसलिए सफल नहीं होता। फिर वो पिन उससे ले लेते हैं। उनमें सबसे समझदार होता है 3 फिंगर, जो लॉक खोल देता है। फिर वो एक गार्ड को मार डालते हैं। फिर कंट्रोल रूम जाकर सारे सेल्स खोल देते हैं। अब पूरा हॉस्पिटल पागलों की जगह बन जाता है। तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। वो शॉक्स तब तक देते हैं जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से खराब ना हो जाए। उसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और बहुत ही डरावने तरीके से मार डालते हैं। अब 29 साल बीत चुके हैं। हम 9 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बर्फबारी का मजा ले रहे होते हैं। उन्हें अपने दोस्त के कैबिन जाना होता है, लेकिन रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत तेज तूफान में फंस जाते हैं। इस दौरान उन्हें पीछे एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखती है। वो सब उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, ये सोचे बिना कि इसके लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बिल्डिंग वही पुराना सैनिटोरियम होता है जहां वो 3 भाई रहते थे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें समझ आता है कि ये एक हॉस्पिटल है। वो लोग आग जलाते हैं और कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे जो चुपचाप बैठे। उनकी नेचर ही एडवेंचरस थी। वो डिजर्टेड सूनी सुनसान जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। वो हॉस्पिटल की एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं और एक ऑफिस में वाइन की बोतल और कुछ पेशेंट फाइल्स मिलती हैं। फाइल्स देखकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ अजीब अजीब लोग एडमिट किए जाते थे। उसी वक्त उन 3 भाइयों में से कोई एक किसी को सैनिटोरियम की तरफ खींचता है। 3 स्टूडेंट्स बाहर जाकर सोने की जगह ढूंढते हैं। वहां उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। विंसेंट नाम का लड़का आगे जाकर चेक करता है। अंदर जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाता है। बाहर खड़ी जेना और केनिया डर जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आता है कि विंसेंट मस्ती कर रहा था, वो मजाक कर रहा था। ये देखकर दोनों लड़कियां गुस्से में वहां से चली जाती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पीछे 1 आई नाम का म्यूटेंट उनका पीछा कर रहा होता है। विंसेंट को माफी मांगनी होती है, इसलिए वो जनरेटर ढूंढने निकलता है। वो जनरेटर चालू कर देता है। क्योंकि ये अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक रूल थी, अगर कोई सुनसान जगह पर लाइट ऑन हो जाए तो पार्टी जरूर करनी है। और वही होता है। सब पार्टी करने लगते हैं और पूरा बिल्डिंग उनके शोर से गूंज उठता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा होता है। पार्टी करते करते वो एक जगह पहुंचते हैं जहां एक पुरानी सी DVD मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर में चला देता है। उसमें दिखता है कि उन इलीगल ब्रदर्स पर बहुत खतरनाक टेस्ट्स किए गए थे। फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई इन 3 भाइयों की बहुत डरावनी कहानियां सुनाया करता था। वो बताती है कि ये लोग बहुत ही डेंजरस हैं, पहले मारते हैं फिर लोगों को खा जाते हैं, लेकिन बाकी लोग उस पर विश्वास नहीं करते और सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती। वो बाहर टहलने निकलता है। उसे सामने कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो समझता है कि ये उसका दोस्त बॉर्टन है, जिसकी कैबिन में उन्हें जाना था। जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि बॉर्टन मरा हुआ है। उसी समय सॉ टूथ आता है और लोहे की रॉड को विंसेंट के सिर में घुसा देता है। अगली सुबह सबको पता चलता है कि तूफान अभी भी नहीं थमा है। जेना सबसे पूछती है कि विंसेंट कहाँ है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा होता। इतना ही नहीं, सबका सामान भी गायब होता है। सबको लगता है शायद विंसेंट मस्ती कर रहा है, फिर से कोई प्रैंक। फिर सब उसे ढूंढने निकलते हैं। 4 स्टूडेंट बेसमेंट की तरफ जाते हैं। उन्हें वहां एक अजीब सा केज पिंजरा मिलता है जिसमें बहुत सारे शार्प टूल्स रखे हुए थे। आगे बढ़ने पर उन्हें पुराने पेशेंट वाले सेल्स दिखते हैं। वहां खून बिखरा होता है। सब बहुत डर जाते हैं। फिर सब बेसमेंट में अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। उधर जेना किचन में जाती है और देखती है कि सॉ टूथ बॉर्टन की बॉडी को टुकड़ों में काट रहा है। तभी वहां 3 फिंगर आता है और सॉ टूथ को ले जाता है। जेना वहां से डर के भाग जाती है और सबको बताने के लिए वापस जाती है। जैसे ही जेना वापस आती है, अचानक बॉर्टन की जैकेट हवा में फेंकी जाती है। केनिया उसे पकड़ती है और खोलकर देखती है। अंदर बॉर्टन का कटा हुआ सिर होता है। सबके होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त तीनों भाई ऊपर की बैल्कनी से एक तार फेंकते हैं।
वो सीधे क्लेयर की गर्दन में लपेट जाता है। क्लेयर को ऊपर खींचा जा रहा होता है। काइल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर का सिर शरीर से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। सब बहुत डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। वो अपनी स्नोमोबाइल्स से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों भाई पहले ही उनके स्पार्क प्लग्स निकाल चुके होते हैं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। लॉरेन जो स्कीइंग चैंपियन थी, वो मदद लेने बाहर निकलती है। बाकी लोगों के पास न गर्म कपड़े होते हैं और न हिम्मत। वो बर्फीले तूफान में खड़े भी नहीं रह सकते। फिर सब डिसाइड करते हैं कि तीनों भाइयों को इंचार्ज ऑफिस में बंद कर देंगे। वो सब ऑफिस में घुसकर खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था, जबकि उन्हें बेसमेंट में बहुत सारे टूल्स दिखे थे। इसलिए काइल, सारा और डैनियल बेसमेंट की तरफ जाते हैं। थ्री फिंगर उनका पीछा करता है, तो वो एक केज में छुप जाते हैं। थ्री फिंगर वहां से चला जाता है, तो वो लोग टूल्स लेकर वहां से भाग जाते हैं। उधर वन आई एक होल बनाकर केनिया को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट उसकी हथेली में ब्लेड मार देती है और केनिया छूट जाती है। अब बेसमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन पीछे डैनियल रह जाता है। सॉटूथ उसे पकड़ लेता है और किचन में जाकर बांध देता है। जब काइल और सारा वापस आते हैं तो उन्हें डैनियल नहीं मिलता। उधर तीनों भाई डैनियल को जिंदा काट रहे होते हैं। डैनियल की चीखें सबको सुनाई देती हैं। बहुत सोच विचार के बाद सब तय करते हैं कि डैनियल को बचाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। काइल खिड़की से देखता है, तीनों भाई डैनियल की मांसपेशियां तेल में तल रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। डैनियल अब जिंदा नहीं बचता। उसे देखकर सब तय कर लेते हैं कि अब इन तीनों भाइयों को मारना ही होगा। वो सब मिलकर उन पर हमला करते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। फिर काइल कहता है कि इन्हें जिंदा जला देना चाहिए, लेकिन केनिया उसे रोक लेती है। उसकी इंसानियत जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद ये भाई इतने बुरे नहीं हैं। वो काइल से कहती है कि तुम इन पर नजर रखो, हम सोने जा रहे हैं। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो वही सेल था जिसमें वो 19 साल पहले भी बंद थे। और सबसे अजीब बात, उसी सेल में पिन भी पड़ा था जिससे वो ताला खोल सकते थे। जब काइल सो जाता है तो थ्री फिंगर अपनी चालाकी दिखाता है और ताला खोल देता है। वो बाहर निकलता है और काइल को पकड़ लेता है। केनिया जनरेटर के बंद होते ही जग जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो देखती है कि काइल और तीनों भाई सेल में नहीं हैं। वो वापस सबको बताने जाती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। उसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। सब सोचते हैं ये थ्री फिंगर है। सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और वो मर जाता है। जब उसका चेहरा देखने का वक्त आता है तो पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं, काइल था। उसकी जुबान भी काट दी गई थी। सब बहुत शॉक्ड होते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों भाई अब उनका पीछा कर रहे होते हैं। सब भागते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां उनका सामान रखा था। वो जैकेट्स पहनते हैं और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी खिड़कियां बंद होती हैं। एक टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन उसके पीछे बर्फ जमी होती है। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है। तभी तीनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, फिर सॉटूथ दरवाजा तोड़ता है, लेकिन उसी वक्त सारा बर्फ में से रास्ता बना लेती है। तीनों बाहर भाग जाते हैं, लेकिन जेना पीछे रह जाती है और सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। वो उसे ड्रिल से मार डालता है। अब बेस 3 लोग बाहर निकल पाते हैं, लेकिन तीनों भाई स्नोमोबिल्स पर उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है। ब्रिजेट उस पर नाइफ से हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। उधर लॉरेन बहुत ठंडी में मर जाती है और दुख की बात यह होती है, मेन रोड बस कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन तूफान की वजह से वो रोड उसे दिखी ही नहीं। वो वहीं बैठती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ सारा और केनिया बचते हैं। केनिया भाग रही होती है और वन आई उसका पीछा करता है। जैसे ही वो पास आता है, सारा उसे धक्का दे देती है। फिर दोनों स्नोमोबिल्स पर भागते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनका प्लान काम कर गया। वो इतना खुश होते हैं कि सामने वायर्स नहीं देख पाते। उनके सिर वायर्स से कटकर अलग हो जाते हैं। थ्री फिंगर वहां आता है और उनके कटे हुए सिर उठाता है। उनकी बॉडीज वहीं रह जाती हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।